सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है। जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो आम आदमी पार्टी का स्टार माना जाता था, जिसने युवा और पढ़े लिखे नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर गूंज रही है। आपने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी ने साफ कहा है कि अब राघव चड्ढा को आपके कोटे से बोलने का समय नहीं दिया जाएगा। सोचिए, वही राघव चड्ढा जो पार्टी के स्टार प्रचारक, युवा चेहरा और आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट माने जाते थे, अचानक चर्चा में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों पार्टी ने उनसे दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ वर्तमान विवाद की नहीं है। ये कहानी है राघव चड्ढा की जर्नी की, उनके संघर्ष और उनके राजनीतिक फैसलों की। एक ऐसा नेता जिसने महज 22 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कर ली, लंदन और हार्वर्ड से शिक्षा हासिल की और फिर राजनीति में कदम रखा। आप में उनका सफर बहुत तेज था। बजट तैयार करने से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं को सलाह देने तक उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली। वो हमेशा जनहित के मुद्दों पर मुखर रहे, चाहे वो गिग वर्कर्स की सुरक्षा हो, पैटर्निटी लीव, बैंक पेनल्टी और एयरपोर्ट पर महंगा खाना हो। लेकिन अचानक पार्टी में उनका पद, उनका अधिकार कम कर दिया गया और उनके खिलाफ बयान भी आ गए। क्या ये सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन है या पार्टी में उनकी लोकप्रियता और उनकी जर्नी पर सवाल उठाने का संकेत? आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे उनकी शिक्षा, उनके करियर, उनके जनहित के मुद्दे, पार्टी के अंदर उनके कंट्रोवर्शियल कदम और आखिरकार आपके नेताओं की प्रतिक्रियाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उनकी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल दिल्ली से हुई। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया। कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी रुचि हमेशा फाइनेंस और आर्थिक मामलों में रही। और दोस्तों, यही वो फाउंडेशन था जो उन्हें राजनीति में अलग पहचान दिलाने वाला था। महज 22 साल की उम्र में राघव चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किए। इतना ही नहीं, उनके पास वैश्विक फर्मों का एक्सपीरियंस भी था और यही कारण है कि वो राजनीतिक मंच पर आर्थिक और नीति मामलों में हमेशा मुखर रहे। उनका नाम जब भी आता है, लोग कहते हैं कि ये नेता सिर्फ राजनीति नहीं, समस्या को समझता है और हल भी सुझाता है। साल 2011 देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। राघव ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से राजनीति में कदम रखा। 2012 में आप की स्थापना हुई और राघव भी शामिल हुए। पार्टी में उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बनाई। बजट तैयार करने से लेकर पार्टी की पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी में 9 मेंबर बनने तक उनका बड़ा रोल रहा। 2019 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। तो दोस्तों, शुरुआत में सब कुछ तो बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी पार्टी लाइन से अलग रवैये से सवाल उठाना शुरू कर दिया। राघव सिर्फ बातें नहीं करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। तो आइए एक बार उनके कुछ प्रमुख और खास मुद्दों पर नजर डालते हैं, जिसमें सबसे पहले है गिग वर्कर्स की सुरक्षा। जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स के लिए कम वेतन, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल और सोशल सिक्योरिटी की कमी पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने खुद कई घंटों तक डिलीवरी बॉय के साथ समय बिताया। दूसरा है पैटर्निटी लीव। बच्चों के जन्म पर माता पिता दोनों के अधिकारों की बात की, सिर्फ माँ पर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है बैंक पेनल्टी और न्यूनतम बैलेंस, गरीबों पर पड़े बोझ को खत्म करने की मांग। मोबाइल रिचार्ज और डेटा कैरी फॉरवर्ड, बिना इस्तेमाल डेटा अगले महीने जोड़ने का सुझाव। और सबसे अहम, एयरपोर्ट पर महंगी चाय और खाना। आम आदमी के लिए किफायती व्यवस्था की बात उठाई। एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य उपचार, निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करने का मुद्दा। टोल टैक्स, आम वाहन चालकों और माल वाहनों पर ज्यादा बोझ और कथित अनियमितताओं को उजागर किया। दोस्तों, इन सब मुद्दों पर उन्होंने कभी भी डर या डरावना रवैया नहीं अपनाया। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में बड़े संकट आए तब वो कहां थे? 2024 का चुनावी साल था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी, पार्टी में हड़कंप मच गया। लेकिन राघव कहां थे? वो लंदन चले गए आंख का इलाज कराने के लिए। उस समय आप कार्यकर्ता सड़क पर थे। सोशल मीडिया पर कट्टर समर्थक भी पूछने लगे कि जब पार्टी संकट में थी तब राघव कहां थे। उसके बाद 2025 के दिल्ली चुनाव प्रचार में भी वो लगभग गायब ही रहे हैं, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे हैं। ये उनकी आपके प्रति लॉयल्टी पर सवाल उठाता है। और फिर पार्टी ने बड़ा कदम उठाया, राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद को हटा दिया।
अशोक मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाया और राघव को बोलने का समय भी नहीं दिया। अब आते हैं पार्टी के नेताओं के बयान पर, जिसमें आतिशी कहती हैं कि राघव शायद डर के मारे नहीं भागे, लेकिन जब पीएम मोदी को चुनौती देने की जरूरत थी तब वो नहीं थे। संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि राघव मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि आपके लिए डर के बिना लड़ना पहचान है, राघव डर गए। अनुराग ढांगा आरोप लगाते हैं कि राघव संसद में छोटे मुद्दे उठाते रहे, बड़े मुद्दों पर चुप रहे। सबका संदेश साफ है कि पार्टी के लिए राघव अब विश्वास का सवाल बन गए। लेकिन ध्यान दें, राघव को आप से निकालने या उनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला नहीं हुआ है, वो अभी भी राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा आपके लिए खतरा बन गए? क्या उनके हटाए जाने से पार्टी के भीतर की राजनीति और रणनीति बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव अब स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति करेंगे या पार्टी में लौटकर फिर से भरोसा जीतेंगे? राघव चड्ढा की कहानी सिर्फ उनके शिक्षा और करियर की नहीं है, बल्कि आपकी अंदरूनी खेल, राजनीति की रणनीति और जनता के लिए उठाए गए मुद्दों के लिए। आज हम यही देख रहे हैं कि राजनीति में सिर्फ मुद्दे उठाने ही काफी नहीं होते हैं, बल्कि वक्त पर सही जगह पर और सही रणनीति के साथ बोलना भी जरूरी होता है। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा आप में लौटेंगे या अपनी राह खुद बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।